क्वांटिटी भी कम लग रही है, अच्छा फीड मैनेजमेंट हो रहा है और हमारा प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है सर। यहाँ पे आपका 100 किलो सब्जी लग रहा था, कम सब्जी भी लग रहा है और खाने का अच्छा फायदा हो रहा है इसको। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा फार्म जहां मुर्गियों को मिक्स वेज दी जा रही है। यहाँ पर ये सब्जियों को मिक्सी में ग्राइंड करके देते हैं और बहुत कम खर्च में ये अपना फार्म चला रहे हैं। इन्होंने अपना फ्री रेंज में फार्म बनाया, चारों तरफ बहुत कम खर्चे में इन्होंने नेट लगाया हुआ है और ऊपर भी आपने देखा मोरिंगा के पेड़ हैं और साथ में ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए मिलवाते हैं फार्म के मालिक से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी नमस्ते, मैं विशाल माने, जगदम्बा फार्मिंग हमारा फार्म है। यहाँ पे हम 2500 मुर्गियों का संगोपन कर रहे हैं, देसी वाला। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी आप बहुत सारी सब्जियाँ कटी पड़ी हैं यहाँ पर। जी सर। क्या है ये? देखिए सर, हमने मुर्गी पालन करते समय बहुत सारी समस्या देखी कि हमको खाद की तकलीफ आ रही थी, फिर कॉस्ट मैच नहीं हो रहा है जी। तो हमने मार्केट से सब्जी ला के डालना शुरू किया जी। इसमें हम प्याज लेके आ रहे, आलू आ रहे, टमाटर, बैंगन, करेला, कद्दू, जी। वेस्ट सब्जी लेके आके डाल रहे जी। उससे हमारा फायदा हो रहा था कि मुर्गियों को फीड में थोड़ा अच्छा फायदा हो गया जी। लेकिन बीच में हमने देखा कि वेस्टेज बहुत हो रहा है। हाँ। पूरा सही तरह से खिलाया जा रहा था लेकिन खाया नहीं जा रहा जी। है और मिट्टी में गिरने के कारण वेस्ट हो रहा है। अच्छा। इसमें हमने एक मशीन देखा कि ये मशीन से चाफर करके जी। हम उसके स्मॉल टुकड़े करके खिला रहे जी। तो उससे फायदा ही हुआ सर, जो हमारे वेस्ट जा रहा था जी। वो 80-70% बच गया। तो उससे फायदा हो रहा है कि कम सब्जी भी लग रही है और जो कॉस्टिंग का सोच रहे वो कम कॉस्टिंग में भी सब्जी खिलाई जा रही है। मैं तो ये देख रहा था जैसे हम मिक्सी में मसाला तैयार करते हैं ना, प्याज काटते हैं, बारीक काटते हैं तड़का लगाने के लिए, उस तरह से बारीक चॉप कर रही है ये मशीन। जी, उसमें फायदा क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका 100 किलो सब्जी लग रहा था जो मिट्टी में डाल के खिला रहे थे उसको रेगुलर में, जी। उसी जगह हमारा 50-40 किलो में सब्जी डाल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि कम सब्जी भी लग रहा है और खाने का अच्छा फायदा हो रहा है इसको। अमूमन शादी ब्याहों में मिक्स वेज खाई जाती है, ठीक है, और आप यहाँ इनको मिक्स वेज खिला रहे हैं अपने बर्ड को। जी। अपने ये फ्री रेंज में पाला हुआ बर्ड। जी सर। और आपने बहुत सारे ये पेड़ लगाए हुए हैं। किस चीज के पेड़ है ये सर? मोरिंगा के पेड़ है सर पूरे। मोरिंगा, जी सर। सहजन बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। जी। अच्छा, तो आपने ये इतने सारे पेड़ लगाए, कितनी दूरी ये पेड़ से पेड़ की है? जी है सर, ये लंबाई देखेंगे आप तो लंबाई में 6 बाई 6 फीट का जगह है जी। और चौड़ाई में 12 फीट का जगह है सर। मतलब 12 फुट रो है और 6 पेड़ से पेड़ की 6 फुट है। जी सर। जी। तो ये पेड़ लगाने की क्या वजह है इस फार्म में? दो फायदे सर। मोरिंगा का जो पत्ता रहता है जी। पंछियों खाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जी। बाद में मार्केट के लिए मोरिंगा की हम ये सेंग बेचते हैं। अच्छा। तो फायदा रहता है। और दूसरी बात है कि छाव का भी इंतजाम हो जाता है। जी। और ये 6 महीने में कटाई रहती है तो ज़्यादा छाव आती है और मोरिंगा के पत्ते खाने से उनको कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। जो ये आपने मशीन रखी हुई है, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं मुर्गी पालन खुद के लिए कर रहा था बिजनेस के तौर पे। जी। बीच बीच में घूमते घूमते जितना स्टडी किया उसमें हाँ। हो गया कि अगर हमारे फार्म को आइडियल लेवल पे लेके जाना है, जी, ऑटोमेशन पे लेके जाना है, जी, तो कुछ ऑटोमेशन करना पड़ेगा। बीच में मैंने यूट्यूब पे डाटा सर्च किया तो एक मशीन मिला। हाँ। इंडिया में अवेलेबल नहीं हो रहा है, चाइना से बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। हाँ। सोचा कि हम खुद इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जी। ऑलरेडी मैं बी मैकेनिकल पेशे से हूँ जी। तो उसको थोड़ा R&D पे लिया, 5-6 महीना काम किया। हाँ। अब जाके हमने खुद के लिए मैन्युफैक्चर किया है। जी। और पिछले 2 महीने से हम इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं इंडिया के लिए। जी। तो इंडिया में हम पहली मर्तबा खुद मैन्युफैक्चर करके ऑल इंडिया सप्लाई भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने खुद के फार्म के लिए सब्जी की बचत की, फीड कॉस्ट का जो प्रॉब्लम था जी। सॉल्व किया। जी। और 20 से 30% इस पे आ गए कि हम अदर फीड को डिपेंड करके इसको लेके जा रहे हैं। जी। तो ये मशीन आज हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद के फार्म को लेके। जिसके घर में मुर्गी पालन 100 से 1000 तक है, 10,000 तक है, जी, उसके लिए मशीन बना रहे हैं सर। आपने कम कीमत में जुगाड़ करके इस मशीन को बनाया। जी। और अब आप दूसरे फार्मर्स की जरूरत का भी ख्याल रख रहे हैं। जी, वही हमने जो ऑब्जर्व किया कि हर फार्मर की परेशानी हो रही है, फीड कॉस्ट मैच नहीं हो पा रही है। जी। तो फीड कॉस्ट मैच नहीं हो पा रही है इसलिए वो अदर खर्चा ऑप्शन देख रहा है, खर्चा बचने का, जी, जिसमें सब्जी एक अच्छा ऑप्शन है, कम जी। लागत में हम दे सकते हैं। जी। उसमें जो समस्या देखी उसके लिए अच्छा हल मिला कि ये मशीन का इस्तेमाल करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी। तो ये आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रही है सर। जो सब्जियां हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, महंगी तो नहीं पड़ती हैं सब्जियां? देखो सीजन के हिसाब से अभी जहाँ तक मार्केट डाउन चल रहा है तो ओनियन बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। और पंछियों के लिए ओनियन का बहुत अच्छा फायदा नहीं, मुर्गी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि एक नेचुरल एंटीबायोटिक है ये। जी। 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 ऑलरेडी फार्मर इसको खिलाते हैं समय समय से। हाँ जी। लेकिन वेस्टेज हो रहा था। जी। तो अब जब से हमने मशीन चालू किया है हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। बहुत फार्मर को हमारे दोस्त को दिया है। जी। बहुत खुश है वो सर, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने में फायदा हो रहा है। तो फीड भी तो दे रहे होंगे ना आप? फीड दिया जा रहा है सर, लेकिन जो पहले फीड के चलते हमको तकलीफ थी जी, कि सेल में दिक्कत आ रही थी, प्रॉफिट नहीं बच रहा था, जी, कॉस्ट कम करने के लिए बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। जी, अब जाके उसको अच्छा सुलझाव मिला है। जी, वेजिटेबल का इस्तेमाल करके जी, उसको चाफ करके क्वांटिटी भी कम लग रही है, अच्छा फीड मैनेजमेंट हो रहा है और हमारा प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है सर। फीड कितने % दे रहे हैं और ये कितने % दे रहे हैं? ये डिपेंड करता है सर मुर्गी कौन सी स्टेज में है। जी, छोटा मुर्गी अंडे वाला है और जी, बीच में आई है, जी, फिर भी हम 60, 30, 70, 30 आगे पीछे रेशियो करते हैं। जी, कभी कभार हम
50-50 भी कर रहे हैं सर। अच्छा, 50 फीड और 50 सब्जियाँ। जी सर जी। कभी कभार सर हमारा ऑलरेडी हाइड्रोपोनिक है, जी तो हम फोकस भी करते हैं कि हाइड्रोपोनिक भी दिया जाए, जी। इसके चलते मक्का का जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो भी उनको फायदा हो जाता है। हाँ, तो मक्का तो बेसिकली दी जाती है ना पोल्ट्रीज में। तो साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोपोनिक जा रहा है जी मिक्स सब्जी जा रही है जी और फीड जा रहा है। जी जी तो जो पोल्ट्री फार्मर बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं होता, जी, फिर कॉस्ट जी। पहुंच जाती है, जी तो आज के समय में अगर सही ढंग से उसको मैनेज किया जाए तो हाइड्रोपोनिक है, मिक्स सब्जी वेजिटेबल आप देख रहे हैं चाफ करके, जी, जी। और फीड, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए और आप जी। देख रहे हैं कि फ्री रेंज फार्म किया है, ये अगर सही तरीके से किया जाए तो पोल्ट्री फार्म छोटे लेवल पे हम आराम से सक्सेस कर सकते हैं और इसी को लेकर बड़ा हम लेके जा सकते हैं। मैं जो समझ रहा हूँ, आपने ये अपना एक तो फ्री रेंज में फार्म बनाया हुआ है, ठीक है ना, पेड़ लगाए हुए हैं इतने सारे, पेड़ों की पत्तियाँ इन्हें मिल रही हैं, ठीक है ना। दूसरे आप ये अपना जो सब्जियाँ दे रहे हैं इनको मिक्स वेज करके, सारी मिक्स ही कर रहे हैं आप, वो चीज़ है, और फीड दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी कॉस्ट कम कर ली बर्ड को पालने की, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको प्रॉफिट भी आ रहा होगा उस चीज़ का। बहुत ज़्यादा सर। तो अभी बर्ड कितना आपके फार्म पर? अभी से यहाँ पे 2500 बर्ड है अच्छा, और मेरा जो शेड है हाँ, वो 30 फीट बाय 100 फीट का है सर पूरा। अच्छा, 3000 स्क्वायर फुट 3000 का है। स्क्वायर फीट का शेड है। तो भाई साहब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इसका जो ड्रम है ऊपर, जो बड़े कमर्शियल लेवल पे आपने ये चीज़ बनाई है, मिक्सी छोटी होती है, ये आपने बड़ा मिक्सा बना दिया, आप ये समझो एक तरह से, है ना, बड़ी मिक्सी बना दी आपने ये फार्मर के लिए। हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या पॉसिबल कर सकते हैं। जी 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 और जुगाड़ बना दिया जी। जिस जुगाड़ से चलते आप देख रहे हो, हाँ। वेस्ट सब्जी हो रही है बहुत सारी, हाँ जी। वेस्ट कम करके जी जी एक अच्छा छोटा चाफ करके खिलाया जाए जी ताकि उसको इस्तेमाल भी किया जाए। पहले जी। देखो, अभी देखो बर्ड खा गए सारे ये, पहले से गिर के खराब हो रहा था, जी। अब देख रहे वेस्ट पड़ा हुआ है। जी अब जो पीछे देखो हम डाला था मिक्सर हाँ, में, सब खत्म कर चुके हैं वो। खत्म कर चुके जी। हैं, वो अच्छा फायदा हो रहा है। और जी, मिक्सर जी। इतना आसान है कि पोर्टेबल है, इजी ऑपरेटर है और मेंटेनेंस फ्री है। ये जो ड्रम है, ड्रम कितने केजी का है, क्या साइज है इसका? ये सर आप देख पाओगे तो ये है पूरा 15 लीटर का ड्रम है पूरा। 15 लीटर। जी सर। मतलब आप इसमें सब्जियां डालते रहो और ये बाहर निकालती रहेगी, काटती रहेगी, बाहर निकालती रहेगी। से ऊपर सब्जी डाली जाएगी जी, और फिर नीचे से आता रहेगा। जैसे चक्की में होता है वही डालने का, वही सिस्टम बना दिया आपने, है ना। नॉर्मली किस फार्मर के लिए सही रहेगी ये? हमने सर इसमें 3-4 मॉडल किए हुए, अभी तो खाली एक मॉडल दिखाया आपको मैंने। जी, जिसके पास 50-100-200 मुर्गी है, जी। उसके लिए हमने एकदम लो कॉस्ट वाला मॉडल बनाया। अच्छा, अच्छा। उसका पावर उतना स्ट्रॉन्ग है, जी लेकिन खाली उसका कॉस्टिंग कम किया। जी जिसके पास 2-2.5-3 हजार मुर्गी है, जी, उसके लिए बड़ा मशीन किया है। अच्छा क्योंकि हर फार्मर की डिपेंडेंसी अलग अलग है। जी किसी के पास चलो 100-200-250 मुर्गी है, उसके जी। लिए छोटा मशीन है। जी किसी के पास 1000-2000 मुर्गी है, उसके लिए बड़ी मशीन है। जी। वैसा डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, ये चीज़ तो हमने देख ली, इसका काम भी देख लिया किस तरह से कटिंग करती है। भाई साहब जो लेना चाहता है उसका एक बजट भी होता है, तो कितने की मशीन है ये? देखिए हमारी इससे और छोटी मॉडल जो है, जी जो 2.5 से 3 हजार के बीच आती है, जी और ये बड़ी वाली मॉडल है जो 7 से 8 हजार के बीच आती है। जी। खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो आगे पीछे रहता है। अच्छा, महाराष्ट्र में जाए, इंडिया में जाए, उस जी। तरह से। मतलब एग्जाम्पल आप 3 से 8 हजार के बीच आपको 2 मशीन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें कि छोटे वाले फार्मर के लिए मशीन रहेगी, लो बजट वाली जो 2.5 से 3 हजार के बीच आएगी, और बड़े फार्मर के लिए मशीन रहेगी बड़ी वाली जी। जो 7 से 8 हजार के बीच आएगी। मान लिया मैं दिल्ली से हूँ जी। और आप यहाँ महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली भेजनी है तो कैसे भेजेंगे आप? आपको 8000 घर पहुंचाएगा, घर आपकी मशीन आ जाएगा सर। इसमें सीओडी सिस्टम रहता है सर। जी। आपका कुछ % बुकिंग एडवांस लिया जाएगा जी। और बाकी पेमेंट आपका मशीन वहाँ मिलने के बाद दिया जाएगा सर। मतलब हमें मशीन मिल जाएगी जी। तो हम वो पेमेंट दे देंगे वहाँ जी, पर? खाली कुछ % आपको स्टार्टिंग बुकिंग एग्जाम्पल जी। 2000 आपको बुक करना पड़ेगा। जी जी रिमेन 6000 आपको जब मशीन वहाँ मिलेगा जी। तब देना पड़ेगा। और भाई साहब इसकी चलने के बाद कोई परेशानी आई तो? सर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको मैं मेरा काम भी दिखाया, जी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाया। जी। एक ना एक पार्ट, हर एक पार्ट हम खुद के शॉप में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, और उसको अच्छी तरह से बना रहे हैं। जी। फिर भी हम उसको 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ बिगड़ा है कुछ है, हम पूरा सॉल्व आउट करके दे रहे हैं सर। अच्छा, मतलब कोई खराब होगा तो आप ठीक करके पूरा- देंगे पूरा- उसको? पूरा। अच्छा विशाल जी, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत अच्छी हाइट रखी हुई है शेड की, जी। तो इतनी हाइट रखने की क्या वजह रही? मैंने देखा नॉर्मली नीचे शेड होते हैं जो मुर्गी पालन के होते क्या हैं। दिक्कत आ रही है सर? हवा घूमने का दिक्कत आ रहा था। जी जब मैंने देखा कि हवा दबने के कारण अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जी जब हाइट बढ़ेगी तो हवा अंदर घूमेगी तो ऑक्सीजन वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, जी। इसलिए हाइट बढ़ के लिए जी जी। अच्छा, खर्चा क्या आया इसे बनाने में? नॉर्मली 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आ चुका है मेरे को। जी। मैं एक और बहुत अच्छी चीज देख रहा हूँ, आपने चारों तरफ से इसमें चैन लिंक लगाई हुई है और ग्रीन नेट चारों तरफ लगाया हुआ है, इसके लगाने की क्या वजह है? देखिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखा है मैंने, मेरी मुर्गियां पूरी घूमती रहती है, जी तो आसपास के कुत्ते बाकी जानवर का तकलीफ होता है। जी। तो 6 फीट तक मैंने ग्रेनेट लगाई है, मेश लगाई है, हाँ उसके ऊपर फिर 6 फीट पे हाँ मछली की जाली वो लगाई है, जी जी ताकि बाहर के बर्ड बाहर ना आ जाए जी जी और अंदर सेफ्टी रहे। जी। और एक चीज और देख रहा हूँ, ये आपने ये पूरी पट्टियां लगाई हुई हैं ऊपर, जैसे कॉरिडोर बनाया हुआ ग्रीन नेट का, इसको लगाने की क्या वजह रही? इसका वजह सर देखो बीच में आप देख रहे हैं पानी का जगह बनाया है, पानी जी जी हाँ, ड्रिंकर लगे हुए हैं आपके। जी ड्रिंकर का फायदा क्या है, जब उनको पानी पीना है वो मर्जी जाएंगे पानी पियेंगे, जी उस समय उनके लिए छाव चाहिए, जी ये छाव भी किया और पानी का इंतजाम किया।
हाँ, कहीं ना कहीं आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं, अगर बर्ड को गर्मी लग रही है तो बर्ड इसके नीचे आएगा, पानी पिएगा। पानी पिएगा और छाव भी रहेगी उसके। हाँ, तो पेड़ों की छाया तो है ही, और आपने अभी पेड़ों पर पत्तियां कम है तो ये आपने ऑटोमेटिक इंतजाम ये भी कर दिया, अल्टरनेटिव जो किया हुआ है। जो आपका ओवरऑल ये पोल्ट्री का है, देखो आपने कॉस्ट कटिंग करी है इसमें, ठीक है ना, सब्जियां देकर। तो अब प्रॉफिट कैसा लगा आप इसके बाद में जब आपने ये ऐड ऑन किया? बेसिकली सर, मुर्गी पालन में हमने जो ऑब्जर्व किया खुद के और बाकी फार्मर के, जी, कि प्रॉफिट रेशियो मैच करने के लिए आपको फीड कॉस्ट प्रॉपर मैच फीड कॉस्ट आपको मैच करना है। जी, तो फीडिंग पे जा रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। जी, बीच में बहुत स्टडी करके ऑब्जर्व किया, फार्म देखे, जी, सब्जी इस्तेमाल किया जा रहा था, जी, उधर फायदा हो रहा था, जी, लेकिन उसके साथ वेस्टेज हो रहा था। जी, तो उसको हम कन्वर्ट किया, उस वेस्टेज को कम कैसे करें, जी, इसलिए मिक्सर मैन्युफैक्चर खुद किया। मैं समझ गया। अगर आप रो सब्जियां डाल रहे थे तो खराब जा रही थी सब्जियां, तो मिक्सिंग होने के बाद वो जी, क्वांटिटी कम लग रहा है और जी, जी, पूरा खाया जा रहा है, जी, तो वेस्टेज कम हो रहा है और जी, जी, आराम से मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जी, क्योंकि मेरा 20 से 30% वेस्टेज बच गया, जी, तो प्रॉफिट बन गया मेरा। जी, जी, और जी, उससे पहले हमने जो तजुर्बा निकाला था कि जी, फीडिंग को लेके आएंगे कम कॉस्ट में सब्जी वाला, हाँ, तो सब्जी प्रॉपर मैच हो गया जी, और उसको हमने चाफ करके और प्रॉफिट मैच हो गया हमारा। जी, तो आज के समय में हम सर 30 से 35% प्रॉफिट बढ़ा के जा रहे हैं जी। रेगुलर फीडिंग से सर। जो बंद फार्म में पालते हैं जिसको डीप लीटर बोलते हैं, और आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं, साथ में नेचुरल सब्जियां भी दे रहे हैं आप, तो क्या फर्क लगा आपको उसमें और इसमें? देखिए सर, ये दो तरीके हैं। फ्री रेंज का इस्तेमाल, फ्री रेंज करने का पर्पज अलग रहता है, जी, तो वो अंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, क्लोज वाला हम चिकन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। ये भी अंडे के लिए फार्म डिजाइन किया हो जी, तो उसको फ्री रेंज खिलाना है, बट जी। फ्री रेंज खिलाते समय मुझे प्रोडक्शन को ध्यान देना पड़ता है, जी, क्योंकि उसको लंबा समय खिलाना है, जी, लंबा समय संभालना है। जी, तो उसको कंपलसरी आपको कॉस्ट कैसे बच सकती है जी, और फीड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है ध्यान देना पड़ेगा, जी, इसलिए हमने मशीन का अच्छा काम शुरू किया है। जी। दोस्तों, विशाल जी ने ये ऑटोमेटिक इन्होंने मिक्सर दिखाया अपना, किस तरह से ये सब्जियों को अपने बर्ड को खिलाते हैं, और ये फ्री रेंज फार्म हमने आपको विजिट कराया। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।